हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है मेरे बारे में। मेरा जो बिहेवियर्स है, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे मुझे हेल्प किया लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सडनली हिंदी में क्यों बात कर रहा है। Well, I'm just trying something new। मुझे लगा कि क्यों ना इंग्लिश में बात करेंगे। अगर उसमें कुछ स्ट्रिलिंग पुलिंग का मिस्टेक हुआ, प्लीज आई एम सो सॉरी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मुझे माफ कर दो। पर मैं जो भी ट्राई कर रहा हूँ उसका फीडबैक डेफिनेटली कमेंट्स में दो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल जर्नी में बता रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल शेयर करूंगा जो मेरा बिहेवियर मुझे सक्सेसफुल बनाया। बहुत सारे बिहेवियर्स है जो मैंने प्रैक्टिस करके हैबिट्स बनाया। इसमें से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा बिहेवियर आपको इंप्रूव करना है, जिससे आप भी शायद एक कंपनी का सीईओ बन सकते हो मेरे से जल्दी। तो पहला जो बिहेवियर है जो मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, वो है मेरा नेचर जो इजी गोइंग। बेसिकली द फैक्ट इज, मेरा जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो बहुत ही आसानी से सबके साथ जुल मिला के फ्रेंडशिप करना और इजी गोइंग रहना। ज्यादा सीरियस नहीं लेता मैं लाइफ में। तो मुझे एक बार क्या हुआ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, बहुत सारे ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पास पैसे ही नहीं था। मुझे मैकडॉनल्ड्स में जाके $2 का बर्गर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं था। मेरे साथ जो इंडियन फ्रेंड्स थे, सब लोग बहुत टेंशन हो गए कि अरे जॉब नहीं मिल रहा है, हमको पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिल रहा है, हम कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि गाइस, अगर स्ट्रेस होने से कुछ फायदा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अपना मेहनत डाल सकते हैं, उसके बाद जो है वो है। तो हमने पूरा दिन हर एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में जाके अपने बारे में बताया, एक जॉब सीखा वहां पे। वी आस्क्ड देम फॉर एक वेटरिंग जॉब या टेबल क्लीनिंग जॉब या बर्तन धोने का जॉब। तो एक ही दिन में हमको जॉब मिल गया। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन थे लाइफ में। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन था। अभी ऐसा है कि मैं एक बड़े से कंपनी का सीईओ हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ। बहुत सारे सिचुएशन आते हैं लाइफ में, वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। बहुत सीरियस सिचुएशन भी आते हैं, और जब भी सिचुएशन सीरियस होता है तो मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि टेंशन होने से कुछ भी फायदा है कि नहीं। सिचुएशन तो सॉल्व नहीं होगा। अगर हम एक सिचुएशन को प्रैक्टिकली सोच के सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा। तो बहुत ही इजी गोइंग काइंड ऑफ बिहेवियर आ गया मुझे। ऐसा बिहेवियर मुझे आया आफ्टर अबाउट 18-19 ईयर्स, क्योंकि स्कूल के टाइम पे मेरा बहुत सारा फेलियर्स हुआ। आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट एकेडमिकली। तो वो सब फेलियर्स मुझे और थिक स्किन बनाया। मुझे ऐसा एक पर्सनालिटी आया कि मैं कुछ टेंशन ज्यादा नहीं लेता। दैट इज द फर्स्ट वन। तो सेकंड ऐसा एक बिहेवियर है मेरा जो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो मुझे मैक्सिमम सक्सेस दिया मेरे करियर में, वो है द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ऑफ कोर्स इसका एक बहुत ही फेमस बुक भी है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैंने तो वो बुक अभी तक पढ़ा नहीं, पर आई हैव प्रैक्टिस। बहुत सालों से मैंने प्रैक्टिस किया ये स्किल। इसके लिए एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। 2-3 साल पहले हमने एक्चुअली एक कैंडिडेट को इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड, एक बड़े से कंपनी में मुंबई में काम कर रहा था। मेरा एचआर और मैं बात कर रहे थे इंटरव्यू के बाद कि ये इस बंदे को तो पक्का लेना है हमको। पर हमको ये भी लगा कि ये बहुत ही अच्छा है कि शायद उसका करंट कंपनी उसको रिटेन कर सकता है। तो हमारा जो शक था वो सही निकला। वो बंदे ने फोन करके बोला कि सॉरी सर, मेरे करंट कंपनी ने मुझे कन्विंस कर दिया यहाँ पे रहने के लिए, तो मैं अभी आ नहीं सकता। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कंपनी को बड़ा करना है तो ऐसे लोग को लेके आना है जिससे कंपनी और तरक्की होके और दुनिया के लिए अच्छा कर सकता है। तो वो मकसद से मुझे लगा कि अगर जॉब के लिए नहीं आया, एटलीस्ट मैं उसका करीब दोस्त तो बन सकता हूँ, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट वर्किंग टुगेदर बट इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग विद ग्रेट पीपल। ऐसा मेरा थॉट था। तो उसके हिसाब से हमारा एक अच्छा सा दोस्ती शुरू हुआ। एंड द मेन रीजन फॉर दैट स्टार्ट ऑफ दैट दोस्ती वाज, दोनों का बर्थडे एक ही दिन था। वो इंटरव्यू के टाइम पे ही मैंने उसका सीवी में देखा 13 अगस्त, तो मेरा भी 13 अगस्त है, तो मुझे पता चला कि सेम बर्थडे है। तो हम उसके हिसाब से बातें शुरू किया। धीरे 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 महीने गया, 6 महीने गया, 1 साल गया। वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग। तो बहुत बार बात हुआ व्हाट्सएप पे या कॉल पे। साल में 1-2 बार तो बात होती थी। ऐसे 2 साल में बहुत ही करीब दोस्त बन गया वो। मैं तो कभी उसके बाद उसको जॉब वॉब कुछ ऑफर नहीं किया वो टाइम पे। तो 2 साल के बाद अच्छा सा रोल फिर से अपॉर्चुनिटी आया मेरी कंपनी में। मैंने फिर से उससे पूछा कि भाई ऐसा एक रोल है, मुझे लग रहा है कि तू बहुत अच्छा कर सकता है और ये तुझे फ्यूचर में सीईओ भी बना सकता है। तो मैंने बोला कि प्योरली योर डिसीजन, अगर तुझे इंटरेस्ट है तो तू आप ले सकते हो। ऑब्वियसली उसने वो रोल लिया,
और उसने बाद में मुझे बताया कि ये 2 साल का जो रिश्ता बना हमारे साथ, उससे उसको पता चला कि व्हाट टाइप ऑफ लीडर आई एम, और उसको ऐसा लगा कि ऐसे टाइप की लीडर के साथ मुझे काम करना है। फिर वो शिंदर ज्वाइन किया और अभी तो हम वी बिकम इवन मोर क्लोजर। ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इन द कंपनी। आई नो ही विल वॉच दिस वीडियो एंड ही विल नो आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो विद अ गुड मकसद, विद अ गुड इंटेंशन, एक अच्छे मकसद से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हो तो वो सबका भलाई होता है। द थर्ड पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द पावर ऑफ किलर इंस्टिंक्ट। ये एक्चुअली बहुत सालों से मैंने बिल्ड किया। जब मैं पैदा हुआ था, बहुत यंग था, तो मैं ऐसा नहीं था कि मुझे सक्सेस अचीव करना ही है। जैसे आपको मालूम है कि मेरा बहुत सारा फेलियर्स हुआ, पर ये फेलियर्स से मुझे हमेशा ये था कि मुझे खुद को प्रूव करना कि मैं अच्छा हूँ, खुद को प्रूव करना कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ। तो वो थोड़े थोड़े लाइफ में बिल्ड होना शुरू हुआ। जब मैं एक पर्टिकुलर कंट्री में काम कर रहा था शिंदर के लिए, तो वहां पे एक इंसिडेंट हुआ कि हमको एक पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब एक बड़ा सा एलिवेटर का प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी आया। मैं बोल सकता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था वो। और मेरे टीम ने मुझे बताया कि सर ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट लाइन के स्पेसिफिकेशन में नहीं है। ये बहुत ही सस्ता एलिवेटर हमको यहाँ पे बेचना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने बोला कि सर हम सिर्फ नाम के वास्ते एक प्राइस डाल के इसको छोड़ देते हैं, वी विल लूज दिस प्रोजेक्ट। मैं सोचा कि ऐसे क्यों करना है, तो हमको तो जीतना है, अगर हो सके तो जीतना है। मेरा जो टीम कर रहा है वो कर दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने ऐसे प्राइस डाल के बेच दिया। फिर मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे जीतना है और ये किलर इंस्टिंक्ट का बिहेवियर मेरे अंदर आ गया। तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया में जाके, लिंक्डइन में जाके ये कंपनी के बारे में सब कुछ निकाला, इसका सीईओ कौन है, उनका और मेरा कोई कनेक्शन, कॉमन कनेक्शन है क्या। तो उसमें से मुझे 2-3 कनेक्शन मिला, उनसे बात किया मैंने, उनके द्वारा मैं इनसे मिला, ये कंपनी का सीईओ से मिला, उनसे कन्विंस किया कि मैं ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा सा प्राइस दे सकता हूँ। फिर मैंने मेरे कंपनी में बात किया, हमने कॉस्ट रिड्यूस किया, क्वालिटी को ऐसे ही रख के बहुत सारे इनोवेटिव चीजें करके हमने एक अच्छा सा ऑफर फिर से प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिला। और whether you believe it or not, हमने ये प्रोजेक्ट का ऑर्डर उठाया एयरपोर्ट में, लिटरली एक टिश्यू पेपर में ये ऑर्डर मुझे वो कंपनी के सीईओ ने लिख के दिया। इट वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट वी एवर वन। ये आराम से, आसानी से मैं ये ऑर्डर छोड़ दिया होता, मतलब कोई भी कुछ नहीं बोलता हमको इसके बारे में, बट बिकॉज आई वांटेड टू विन इट, द बिहेवियर ऑफ किलर इंस्टिंक्ट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है माय फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसे बहुत बार आपके लाइफ में होगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगा, तो उसको जीतने के लिए आपको यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। बहुत बार मुझे लोग मेरे साथ काम करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, एक बार मैसेज करते हैं फिर छोड़ देते हैं, और बहुत लोग हैं जो मुझे हमेशा लिखते हैं, मेरे बेनिफिट के लिए कुछ वैल्यू ऐड देते हैं, दिखाते हैं, फिर मैं उनको हमेशा ऐसे हो जाता है कि 4-5, 6, 7, 10 बार भी ट्राई करते हैं, फिर मैं भी पिघल जाता हूँ और मैं उनको काम देता हूँ, और अगर काम अच्छा हुआ तो भी कंटिन्यू वर्किंग। So this is why having a killer instinct is very very important. The next thing I want to share, मेरा जो दूसरा जो behavior है वो है taking feedback। ये मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैं अभी 15 साल शिंदर में काम कर रहा हूँ, उसमें तो 10 साल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ रोल में ही हूँ, एक्चुअली एक लीडरशिप रोल में ही हूँ। आज भी मेरा एक हैबिट है कि मैं हर महीने मेरे डायरेक्ट स्टाफ से पूछता हूं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। और आपको मालूम है कि कोई भी सीईओ को फीडबैक नहीं देता, सबको डर होता है कि अरे मैं साहब से कैसे बोल सकता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। पर मैं उनको बोलता हूं कि अगर मैं आपका भाई हूं, अगर मैं आपका फादर रोल, somebody who is probably 18 years old, अगर मैं ऐसा हूं तो आप मुझे पक्का बोलते अगर मैं कुछ गलत करता। तो अगर आपको मेरे ऊपर इच्छा नहीं है, मेरे ऊपर रेस्पेक्ट नहीं है, और इफ यू डोंट कंसिडर मी क्लोज इनफ, देन प्लीज डोंट टेल मी एनी फीडबैक। बट अगर आपको लगता है कि मैं अशोक सर को हेल्प करना चाहता हूं तो प्लीज गिव मी फीडबैक। आई कैन कॉल इट अ लिटिल बिट इमोशनल ब्लैकमेल, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो जब ये होता है तो सबको लगता है कि सर को मैं फीडबैक दूंगा क्योंकि ही टेक्स इट सीरियसली, एंड मैं वो फीडबैक के ऊपर काम भी करता हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ही बड़ा कंपनी का सीईओ हूं तो मैं हमेशा सब सही करूंगा। ये बहुत सारे लीडर्स का प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है, तो वो फीडबैक पूछते भी नहीं। अगर फीडबैक पूछते हैं तो सिर्फ नाम के वास्ते पूछते हैं, पर उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो मैं फीडबैक पूछता हूं और जो भी एक्शन करता हूं वो भी शेयर करता हूं कि मैंने ये किया है, आपने ये बोला, मैंने ये किया है, डू यू सी द डिफरेंस। फिर आई वर्क ऑन इट, इट इम्प्रूव्स मी, एंड ऐसे ही मैं कर करके बहुत सारा सक्सेस अचीव किया मेरी लाइफ में। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज हमेशा अपने आप अगर कॉलेज में हो, अपने प्रोफेसर से, अपने फ्रेंड्स से फीडबैक पूछो कि आप क्या अच्छे कर रहे हो और क्या अच्छे कर सकते हो। अगर आप कंपनी में हो, हर महीने अपने बॉस, कलीग्स,
अगर आप एक बॉस हो तो अपने स्टाफ से भी रेगुलर फीडबैक पूछो, बट प्लीज मेक श्योर आप वो फीडबैक के ऊपर काम कर रहे हो एंड गिव द फीडबैक बैक टू द टीम कि आपने ये ट्राई किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बोला था एक बोनस पॉइंट मैं शेयर करूंगा मेरे बिहेवियर के बारे में, वो है मुझे कुछ भी ईगो नहीं है सॉरी बोलने के लिए। ये बहुत कम लोग मैं मिला हूं अभी तक जो सॉरी आसानी से बोल देते हैं। एक एग्जांपल याद आ रहा है कि मेरा एक टेक्नीशियन था मेरी कंपनी में जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था। एक दिन मैं सभी के साथ एक मीटिंग में था और वो कुछ बोलना चाह रहा था तो मैंने उसको बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक फ्लो में था, कुछ बोल रहा था उसको, वो दिल पे ले लिया और उसको लगा कि मैं उसको रेस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि मैं एक मैनेजर हूँ और वो एक मतलब एक ब्लू कॉलर वर्कर है। उसको ऐसा लगा कि मैं उसको रेस्पेक्ट नहीं करता। ये मुझे पता नहीं था। 2-3 हफ्ते के बाद मैं साइट पे गया तो उसको मिला तो वो मुझे देख के बात नहीं कर रहा था। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो वो बोला कि कुछ नहीं। फिर मैंने बोला तो कुछ तो है। फिर इसने बोला कि सर 2 हफ्ते पहले ऐसा ऐसा हुआ, आपने मुझे रेस्पेक्ट नहीं किया, आपने मुझे बात करने नहीं दिया। तो मैं तो चौंक गया। वैसे कुछ नहीं था पर मुझे लगा कि अगर मैं सॉरी बोलने से उसको अच्छा लगेगा तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको सॉरी बोला। मैंने बोला कि भैया सॉरी, मैंने तो ऐसे गलती में हो गया होगा, मेरा इंटेंशन नहीं था आपको अपसेट करने के लिए और आपको डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। तो वो एक्चुअली वो एक्सपेक्ट नहीं किया। उसको लगा कि ये तो मेरा बॉस का बॉस है, ये मुझे सॉरी क्यों बोलेगा। तो उसने सबको जाके बोला कि अशोक ने मुझे सॉरी बोला और इसका ये मतलब निकला कि वो बहुत ही एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। अभी भी मेरा मानना है कि अगर आपने गलती किया या मैंने गलती किया, मैं हमेशा सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, हम और करीब जा आ सकते हैं और we will get over the initial tensions between each other. So my dear friends, आप हमेशा ये याद रखो कि सॉरी बोलने से आप छोटे आदमी कभी भी नहीं बनते, आप एक्चुअली बहुत बड़े बनते हैं। और ये एक अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर है जो मुझे बहुत सारा सक्सेस मिला लाइफ में। The last and the best quality that I want to share with all of you is chasing obscene success. ये आपने देखे होंगे, मेरा एक टैगलाइन है, यहाँ पे भी है मेरा एक my quote of the banner of my quote, chase obscene success का मीनिंग है मैं कुछ भी काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे भी लगेगा कि वाह क्या बात है। So it should be inspiring awe in me first. मुझे लगना चाहिए कि इससे अच्छा काम मैं कभी नहीं कर सकता। I should be proud of the work that I have done. और ये एक बहुत ही छोटा चीज भी हो सकता है, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ या मैं एक्चुअली एक ईमेल लिख रहा हूँ मेरी टीम को। जब भी मैं एक ईमेल भी लिखता हूँ तब भी मुझे लगता है कि इसमें मैं कैसा एक चीज डाल सकता हूँ जिससे लोग पढ़ के बोलेंगे कि वाह ये सही ईमेल भेजा है अशोक सर ने। That is what has helped me to always challenge myself. तो मैं आप सबको वही चीज बोलूंगा कि आप जो भी कर रहे हो, try to add the X factor, the wow factor. Then everybody around you will say wow. पहले आपको wow लगना चाहिए, बाकी को भी लगेगा। So I think this is something that has really made me very 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 successful and this is the secret ingredient for the tremendous growth जो मुझे मिला अभी तक लीडरशिप पोजीशंस में या मेंटरिंग करने में या स्टार्टअप मेंटरिंग भी अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट मेड मी अ सक्सेसफुल सीईओ। ये जो भी बिहेवियर्स मैंने शेयर किया ये सब आप लोग प्रैक्टिस के द्वारा हैबिट बना सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारा मेहनत डालना चाहिए। आपको पहले एक बुक और पेन लेके लिख लो कि आपका नेचुरल बिहेवियर क्या है और आपको जो मकसद है लाइफ में वो अचीव करने के लिए कौन सा बिहेवियर आपको इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। ये जो बिहेवियर मैंने बोला ये भी इंक्लूड करो आपके लाइफ में and I'm very very sure you will achieve greater success than yourself. So thank you so much for listening to this video. Till I see you next time, stay fit, stay positive, keep chasing obscene success. Thank you. Do click on the subscribe button and notification button to continue watching all the videos that I'm posting.